गांव के अंदर अगर कोई व्यापारी आता है कुछ सामान बेचने के लिए, जैसा चांदूर की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, तो हाथ गाड़ी 50 रुपए से किराए से लेता है। 20 रुपया तकरीबन उसकी बैठक चली जाती है ना। 70 रुपया एक हाथ गाड़ी पर माल बेचने वाला एक तरह से किराया देता है ना। महीने का 2100 रुपया हो रहा है। तो इनको जो इतनी मजबूत जगह दी गई है, सभी फैसिलिटी दी गई, हाथ गाड़ी पे कौन सी छत होती है ना, कुछ लाइट पंखा कुछ नहीं होता है। तो मस्जिद की दुकानों का किराया जो है एक हाथ गाड़ी से इतना भी नहीं है। एक हाथ गाड़ी का 21 रुपए महीने का किराया बनता है, जो बेचारा धूप में घूम घूम कर माल बेचता है। तो उससे भी गई गुजरी कीमत किराया नगीना मस्जिद की दुकानों को मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है? अभी 20-25 साल पहले जो किराया तय हो गया था, जब नई नई दुकानें बनी थी, हर्रासी हुई थी, तब से आज तक नहीं बढ़ी है। अभी आप जामा मस्जिद देख लीजिए इस्लामपुरे की, वहां पर हर साल 100 रुपया महीने का किराया बढ़ता है ना, बाकायदा किराया दिया जाता है। तो एक ही गांव आप देख लीजिए, सिस्टम में कितना फर्क है। अभी बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, वीडियो बन रही है, खबरें बन रही है, पुलिस तक चौकसी चली गई है, फिर भी ये गांव के लोगों की मशवरा करके मीटिंग करके कोई ट्रस्ट बनाने को तैयार नहीं है। अभी ये क्या कहते हैं कि हम 4 है 5 कर लेंगे। अभी 4 कौन है देख लो। एक है अलहाज अब्दुल जब्बार खान साहब, है ना, हाजी अलहाज इदरीस खान साहब के बेटे हैं। दूसरे मोहम्मद नासिर, ये काय में कुछ नहीं है। अब्दुल जब्बार खान साहब झांक कर देखते नहीं है। अब बचे हाजी सरदार खान साहब, है ना, और नईम टेलर। तो ये 4 का 5 करना चाह रहे हैं। ये 4 तो एक्टिव नहीं है ना। 2 तो मतलब काय में कुछ नहीं है। अभी 2 बचे हुए हैं, तो ये एक बढ़ा लेंगे, 5 कर लेंगे। तो ये जो कुर्सी अड़ाकर बैठे हुए जो लोग कुछ कर नहीं रहे, है ना, तो इनको क्यों क्यों रखना चाहते हैं? किस लिए रखना चाहते हैं? कुछ एक नया रिफॉर्म क्यों नहीं करना चाहते? अब देखो, अपना मीनार के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके मेहनत से कलरिंग और उसको खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टर और जो भी चीजें जो नौजवानों ने की है, एक मिसाल कायम करके दी है। ये जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी क्या कर रहे हैं? अब इसमें नईम टेलर खुद मस्जिद की ट्रस्ट की दुकान के जगह के किराएदार है। अब ये किराया कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पावती किधर है? अब जितने दुकानदार हैं, इनसे जो किराया वसूल किया जाता है, बर्तन भाड़े पे दिए जाते हैं, जो कुछ भी आर्थिक व्यवहार हो रहा है, तो इसकी कुछ पावती दी जा रही है क्या? है ना। अब वो बोलते हैं हम नोटबुक में लिखते हैं, हम लिखते कि नहीं लिखते, किसने देखा, है ना। तो ये सब धांधलिया की संभावना है। अभी इतना अपना मुद्दा बड़े बड़े उलमा इकराम तक के, है ना, हिंदुस्तान के मशहूर लोगों तक के वीडियो पहुंच चुके हैं, उन तक चर्चा हो रही है ना। फिर भी ये चांदूर बिस्वा के जो ट्रस्टी है, ये राजीनामे क्यों नहीं दे रहे, ट्रस्ट मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे, हिसाब किताब बराबर क्यों नहीं कर रहे? बार बार ये सवाल उठ रहा है ना। तो कैसे है कि नईम टेलर खुद ट्रस्टी है, किराएदार भी है, किराया कम दे रहे हैं। अभी मार्केट आप देख लो, चौक के अंदर आप किराया देख लो, वो दूसरी मस्जिद है उसके दुकानों का किराया देख लो, तो वो किराया ज्यादा है, यहाँ की किराए कम है। तो सिर्फ 500-1000 रुपया किराया बचाने के लिए ये राजीनामा नहीं दे रहे। ऐसा हो सकती है संभावना, एक सवाल में रख रहा हूं। अब इनको चाहिए कि ये किराए कितने हैं, क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक चर्चा का विषय है कि सिर्फ अपनी दुकान का 500-1000 रुपया किराया बढ़ जाएगा अगर दूसरा कोई सत्ता में आएगा, ट्रस्टी बनेगा, तो इसके लिए ये कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं। ये इस बात में सच्चाई कितनी है, इन्होंने जवाब देना चाहिए, लोगों को सफाई पेश करना चाहिए। मैं तो सवाल रख रहा हूं जनता के सामने, ट्रस्टियों के सामने। अभी ये कह रहे हैं कि भाई आपके वीडियो की वजह से, जो आप पब्लिकली सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार कर रहे हो, वीडियो बना बना के आरोप लगा रहे हो, तो इसकी वजह से बदनामी हो रही है ना। दूसरे समाज के लोगों तक जो है बातें जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम ये गलत काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, सिस्टम बराबर नहीं चला रहे हो, उस टाइम तुमको शर्म नहीं आती कि भाई ये गलत अपन कर रहे? अब ये जो तुम कर रहे हो वो मैं लोगों तक अलग ऐलान उसको रख रहा हूं। तुम अच्छे काम करो तो तुम्हारी सभी समाज में तारीफ होगी। तो तुम जो नाराजगी बता रहे हो कि भाई दूसरे समाज वालों तक, दूसरे धर्म के लोगों तक हमारा काला चिट्ठा क्यों बताया जा रहा है, तो तुम अच्छा करो तो तुम्हारा अच्छा चिट्ठा बताया जाएगा, अच्छा काम करो तो अच्छी बात है। और दूसरी एक चीज ये देख लिए कि अल्लाह से तुम नहीं डर रहे हो कि ऊपर वाला देख रहा है, गलत कर रहे, सही कर रहे। और दूसरे समाज के लोगों तक, दूसरे समाज धर्म के लोगों तक अगर बात जा रही है, तुम्हारे गलत कारनामे जा रहे हैं,
तो तुम उससे डर रहे हो, उससे बोल रहे कि हमारी बदनामी हो रही है, तो अल्लाह से नहीं डरते क्या? मैं एक छोटी सी चांदनी बिस्वा नगीना मस्जिद की मिसाल लोगों के सामने रख रहा हूं। एक छोटी सी जरा सी इनके 8-10 दुकान है, कुछ एकड़ खेती है, जरा सा समझो कुछ लाखों में इनका उलाढाल रहेगा चंदे का साल का। तो यहां पर इतना अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देख लो कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कितनी धांधली हो रही रहेगी। तो इसके लिए जब देखो तुम गलत काम करोगे तो डंडा पड़ेगा, तुम ऐसे हल्ला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो फिर तो कानून गवर्नमेंट के आने वाले हैं, एक से एक सख्त से सख्त कानून आ रहे, तो तुम अपने आमाल दुरुस्त कर लो, ऊपर वाले की भी मदद आएगी। सब भी कोई भी, जैसे तुम अगर गलत नहीं करोगे तो कोई तुम पर उंगली क्यों उठाएगा, है ना? अभी ट्रस्ट की जगह है, तुम 50-100 रुपए 500 रुपए के अंदर किराए में रख ले रहे हो, है ना, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना? अब ये हक किसका मार रहे हो तुम? जो ये पैसा आएगा ये अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, है ना? कुछ अगर ट्रस्ट की हम बात करें, पूरी वक्फ की बात करें, तो जो गरीब है, जिनको जरूरतमंद है, उन तक के वो पैसा पहुंचेगा, तो 50-100 रुपए के अंदर सैकड़ों एकड़ जगह, जमीन, खेत, दुकाना, क्या क्या कहाँ का हड़प करके रखे हुए हैं और हक मार रहे हैं ना। तो वो हिंदुस्तान की मिसाल छोड़ो, मैं सिर्फ चांदूर की एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि यहां आके खोल के देखो अपने अतराफ में, और हर कोई अगर अपने गांव के अंदर अतराफ में ये जो भ्रष्टाचारी है, जो धन का सांप बनकर बैठे हुए, कम कीमतों के अंदर किराए के ऊपर मस्जिद मदरसे की जगह पचाकर बाप दादा से बैठे हुए, किराए बढ़ा नहीं रहे, है ना? तो इस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और कैसे देखो, कतरा कतरा भी अगर पत्थर पे गिरा तो सुराख हो जाता है, तो ये पत्थर से ज्यादा मजबूत तो नहीं रहेंगे, है ना, जो ट्रस्टी है ना। तो इनके तो रेजे रेजे एकदम, बोलते ना, पहाड़ रुई की तरह हवा में उड़ेंगे, तो तुम पहाड़ इतने मजबूत नहीं हो, है ना। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।